देवियों और सज्जनों, आपका आज के इस सत्र में हार्दिक स्वागत है। और आपके आपके अनुवादक हरमीत सिंह और साक्षी मल्होत्रा आपका स्वागत करते हैं। और आइवन कह रहे हैं कि हम अभी इंतजार कर रहे हैं लोगों का, तो तब तक अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप उसको चैट में जरूर लिख सकते हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है। और आप से आज हम बात करेंगे स्मार्ट पोर्टफोलियो के ऊपर। और हम लोग यहाँ पर आपसे बात करेंगे क्रिप्टो बाजार के बारे में। आपके जो प्रश्न हैं उनका भी हम उत्तर देंगे, और साथ ही साथ हम आपको कुछ नए फॉर्म्स दिखाएंगे जिससे आप जो है आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। और आपके पास मौके होंगे कि आप इस क्रिप्टो बाजार को एक नई दिशा से देख सकते हैं। और मैं वाकई में आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग क्रिप्टो में निवेश कर रहे हैं। और अगर आप पहली बार हमारे इस वेबिनार के साथ जुड़ रहे हैं तो आप एक जरूर दबाकर मुझे बताइए कि आप पहली बार आए हैं। और यदि आप एक से ज्यादा बार जुड़ चुके हैं तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपने कितनी बार हमारे इन सत्रों में भाग लिया है। तो यहाँ पर आज मैं आपके लिए कोई प्रस्तुति लेकर नहीं आया हूं, बल्कि मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन को साझा करूंगा और हम लोग आज जो है लाइव संवाद करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। आपके प्रतिपुष्टि का, आपके जवाबों का धन्यवाद। और हम लोग यहाँ पर आज अवलोकन करेंगे स्मार्ट पोर्टफोलियो का। और उसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि हमें और इस उत्पाद के बारे में कहाँ पर जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो सबसे पहले मैं आपसे अपनी इस स्क्रीन को साझा करना चाहूंगा। और आप मुझे बताइए, अगर आप एक स्केल 1 से लेकर 10 तक के अंदर मुझे बताइए कि आप मेरी स्क्रीन को कितना बेहतर देख पा रहे हैं। आपकी प्रतिपुष्टि का मुझे इंतजार है, और अगर आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं तो मुझे 10 दबाकर इसकी पुष्टि कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद। और कॉइन मार्केट कैप को मुझे मालूम है हर कोई जानता है। और ये वाकई में आप कह सकते हैं कि कॉइन मार्केट कैप एक विकिपीडिया है क्रिप्टो बाजार का। और अगर आप इनकी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, और मैं यहाँ पर अंग्रेजी संस्करण के अंदर इसको लेकर आता हूं ताकि हम लोग इसको बेहतर तरीके से समझ सकें। तो यहाँ पर इस वेबसाइट के ऊपर, इस पृष्ठ के ऊपर आप देख रहे हैं कि सूची एक क्रिप्टो करेंसी की, और इन क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उनका मूल्य किस प्रकार से बढ़ रहा है, गिर रहा है, ये भी आप जान सकते हैं। और मुझे और शायद आप में से कुछ लोगों को पता हो या ना पता हो, लेकिन ये जो सूची इस प्रकार क्यों बनी हुई है। ये सूची में बिटकॉइन नंबर 1 पर है, इथेरियम 2 में है, और यहाँ पर जो पोल्का डॉट है वो 10वें नंबर पर है। यदि आप जानते हैं कि ये सूची इस प्रकार क्यों है तो आप 10 दबाकर चैट में हमें जरूर बताएं। जो ये सूची है कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, ये एक प्रकार से बनी हुई है। तो यहाँ पर ये पूंजीकरण के हिसाब से फिल्टर किया गया है। तो यानी कि जो सबसे ज्यादा पूंजीकृत क्रिप्टो करेंसी है वो शीर्ष के ऊपर है।
अब ये पूंजीकरण क्या होता है, क्योंकि बहुत लोगों को मूल्य में और पूंजीकरण में ये फर्क नहीं पता चलता। देखिए बिटकॉइन को देखते हैं, तो बिटकॉइन के अंदर यहाँ पर हम देख पा रहे हैं क्या दिखाई दे रहा है हमें। यहाँ पर जहां पर मेरा कर्सर है वो आप देख पा रहे हैं कि जहां मेरा माउस है कि यहाँ पर 18 मिलियन और उसके बाद 9,35,050 बिटकॉइन जो है वो इस समय बाजार के अंदर, जो जो बाजार के अंदर जो है वो है। और यहाँ पर ये 21 बिलियन तक की अधिकतम सप्लाई यानी आपूर्ति बाजार में बिटकॉइन की जा सकती है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो जो संख्या है ये बिटकॉइन की संख्या बाजार में मौजूद है। और उसके बाद यहाँ पर और चीजें आपको बताई जाती हैं, जैसे कि बाजार का मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस। और ये जो मार्केट प्राइस है ये मांग और आपूर्ति और समुदाय किस हिसाब से बिटकॉइन को देखता है, इस परिसंपत्ति को देखता है, इसका मूल्य उसके ऊपर आधारित होता है। तो प्राइस के अंदर आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि बड़े बड़े बाजारों के अंदर और जो बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं वो खिलाड़ी इन परिसंपत्तियों के मूल्यों को ऊपर नीचे करते रहते हैं। और यहाँ पर आपको मैंने बताया, यहाँ पर ये मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और यदि आप इसको जो 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 सर्कुलेटिंग सप्लाई है यानी कि जो आपूर्ति है, तो हम लोग यहाँ पर जो जितने भी जो अगर हम लोग मार्केट कैप को मूल्य से अगर हम विभाजित कर देते हैं तो ये सप्लाई हमारे पास आ जाती है। तो अब ये आपको पता चलता है कि अब आपको अगर पूरे के पूरे पूरे जितने भी बिटकॉइंस का उत्सर्जन यानी कि बाजार में जितने भी मौजूद हैं, तो आपको कितना देना पड़ेगा, आपको कम से कम $8 बिलियन देना पड़ेगा। अब आपको ये पूछते हैं कि एप्पल कंपनी के का क्या पूंजीकरण है। एप्पल के भी कुछ शेयर हैं और इनका कुछ मूल्य होगा। और आज एप्पल पृथ्वी की सबसे बड़ी कंपनी की है। तो यहाँ पर आप जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एप्पल की जो पूंजीकरण है वो $2.5 ट्रिलियन की है। तो आइए चलिए देखते हैं, एक और वेबसाइट के ऊपर जाते हैं जो ट्रेडिंग व्यू है, जो कि काफी अच्छी वेबसाइट है। और यहाँ पर एक क्षण दीजिए और एक बार वॉल्यूम में कुछ दिक्कत आ रही है। तो एप्पल का जो तो यहाँ पर जो $2.7 ट्रिलियन का एप्पल का है। और यहाँ पर केवल जो जो बिटकॉइन का जो पूंजीकरण है वो 797 बिलियन का है, जो कि 3 गुना कम है। तो यानी कि अगर आपको एप्पल के सभी शेयर खरीदने हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको अगर बिटकॉइन से खरीदनी होगी तो आपको यहाँ पर जो है 3 गुना ज्यादा बिटकॉइन के आपको जो है ये एप्पल के शेयर आपको मिल सकते हैं। और यदि अगर जब आप इसको खरीदना शुरू करेंगे तो बाजार में इसका मूल्य बढ़ता जाएगा और पूंजीकरण और बढ़ता जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बाजार के अंदर अगर आप सभी क्रिप्टो करेंसी को ले लेते हैं, बिटकॉइन, इथेरियम, बीएनबी, यूएसडी कॉइन, तब आपका जो क्रिप्टो मार्केट का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो पूंजीकरण है, वो आपको दिखाई देगा, जो कि यहाँ पर और यहाँ पर उसमें से 797 जो जो बिलियन डॉलर है वो आप यहाँ पर जो है उससे, जैसा कि मैंने आपको तुलना करके बताया एप्पल की कंपनी के साथ। तो अब अगर हम देखें कि पूरे के पूरे बाजार का, ये क्रिप्टो बाजार का पूरा पूंजीकरण कितना है, तो मुझे बताइए कि क्या ये एप्पल कंपनी से ज्यादा है या ये एप्पल कंपनी से कम है। तो जरूर मुझे बताएं। राजवीर जी, दिनेश जी, मुझे उम्मीद है कि अब आपको जो वॉल्यूम है वो ठीक आ रहा होगा। तो यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि जो पूंजीकरण है पूरे के पूरे क्रिप्टो बाजार का कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जा रहे हैं। और यहाँ पर आप पूरे के पूरे डेटा को देख पा रहे हैं।
तो यहाँ पर इस समय देख पा रहे हैं कि 17,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी हैं, और 6 महीने पहले केवल केवल 11,000 थी। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एक तिहाई क्रिप्टो करेंसी जो है वो इस वेबसाइट के ऊपर पिछले 6 महीनों से में ही जुड़ी हैं। अब इसका हम क्या मतलब निकाल सकते हैं? इसका मतलब हम यह निकाल सकते हैं कि हर महीने कम से कम 1,000 नए टोकन जो हैं वो इस वेबसाइट के ऊपर सूचीबद्ध होते हैं, और बहुत सारे ऐसे टोकन या ऐसे क्रिप्टो करेंसी हैं जो कि सूचीबद्ध नहीं होती हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 450 एक्सचेंज विभिन्न प्रकार की जो है वो अपने डेटा को इस कॉइन मार्केट कैप के साथ साझा करते हैं, और यहाँ पर हमारे पास पूरी की पूरी ये 17,000 क्रिप्टो करेंसी का जो पूंजीकरण है वो आपको यहाँ पर उनका पूरा का पूरा ये आप देख पा रहे हैं। ये 2 ट्रिलियन, आप अगर आप खरीदने पे आते हैं तो आपको केवल और केवल फिएट मुद्रा में $2 ट्रिलियन से भी कम देना पड़ेगा, और ये वाकई में सस्ता पड़ेगा एप्पल कंपनी से। और कंपनी की जो एप्पल कंपनी है, एप्पल कंपनी का जो मूल्य है वो वाकई इस समय 2 ट्रिलियन से काफी ज्यादा है। हम लोग यहाँ पर investing.com पर जा सकते हैं। आप यहाँ पर किसी भी कंपनी के अंदर डालकर उसका फिल्टर लगा सकते हैं और आप उसका पूंजीकरण मूल्य देख सकते हैं। अब यहाँ पर 1.9, और मैं यहाँ पर ये संख्या डाल रहा हूं तो 1.99 ट्रिलियन का। तो यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो कि इतने पूंजीकरण के साथ हैं, और ये वाकई में काफी ज्यादा क्रिप्टो बाजार से ज्यादा मूल्य की हैं। आइए केवल और केवल यूएस कंपनीज को देखते हैं, और ये कंपनियां जो हैं पूरे के पूरे क्रिप्टो बाजार से इनका मूल्य कहीं ज्यादा है। और ये आप देख पा रहे हैं यूएस, तो एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट सी और अल्फाबेट ए, और भी कुछ देश हैं जहां पर 2 ट्रिलियन से ज्यादा की कंपनियां हैं, और काफी कंपनियां हैं जो कि हमने पहले सूची में देखा था। और बहुत सारी कंपनियां विश्व में हैं जो कि इस समय क्रिप्टो बाजार की पूरे पूंजीकरण से ज्यादा हैं। अब फर्क अगर देखें कि क्रिप्टो बाजार में और जो शेयर बाजार में क्या फर्क है, तो यहाँ पर इसका हिस्सा जो हिस्सेदारी है क्रिप्टो बाजार की काफी कम है शेयर बाजार के मुकाबले। लेकिन आइए आप हम लोग यहाँ बैठकर इसकी तुलना करते हैं। तो ये 2 ट्रिलियन का बाजार है, और यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके अंदर बिटकॉइन की कितने हिस्सेदारी है। ये एक वैश्विक चार्ट है। अब ये क्या दिखाते हैं? ये दिखाते हैं कि पूरे बाजार का पूंजीकरण कितना है और इसमें कैसे बढ़ोतरी हुई कुछ सालों में। तो हमने पिछले 1 साल के अंदर हमने देखा कि पूरे के पूरे 1 साल के अंदर पूंजीकरण किस प्रकार उतार चढ़ाव आया, और यहाँ पर अलग अलग इसके कारक हो सकते हैं। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं क्रिप्टो करेंसी का पूंजीकरण, लेकिन इसके अंदर बिटकॉइन मौजूद नहीं है। बिटकॉइन को छोड़कर तो यहाँ पर सिलेरियो, सोलाना, पोल्का डॉट सभी सिक्के हैं, लेकिन बिटकॉइन नहीं है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरे के पूरे क्रिप्टो बाजार का पूंजीकरण आप देख रहे हैं कि 1 साल के अंदर ये किस प्रकार बदला है। और कुछ ऐसे क्षण भी हैं जब ये ऊपर जाता है, और फिर कुछ ऐसे क्षण हैं जब ये नीचे जाता है। तो जब संकट का समय आता है तो नीचे आ जाता है, और फिर उसके बाद ये बाजार ऊपर उठ जाता है। और यदि हम लोग किसी भी साल के अंदर देखते हैं तो या तो हर एक साल के अंदर या तो आपको बढ़ोतरी मिलेगी या आपका मूल्य कम होगा। तो 2019 में देखते हैं तो 2019 और 2020 में बढ़ोतरी हुई और फिर उसके बाद नीचे। और यहाँ पर अगर और सालों में जाते हैं, अगर हम लोग 2018 की बात करते हैं तो 2018 में
2018 में क्रिप्टो करेंसी नीचे आया था, पतन की तरफ हुआ था, लेकिन 2017 में काफी बढ़ा भी था। तो ये सारी की सारी चीजें, जो ये बाजार है, ये विकसित होता रहता है, ऊपर नीचे चलता रहता है। अब मैं आपके पास एक और चार्ट को साझा करना चाहूंगा, और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि क्रिप्टो बाजार, क्रिप्टो करेंसियों को अगर मैं तुलना करूंगा और क्रिप्टो करेंसी के अंदर, तो 2014, 15, 16 के अंदर आप देख पा रहे हैं कि बिटकॉइन की जो हिस्सेदारी थी वो कम से कम 85% थी। जिसका मतलब यह हुआ कि पूरी की पूरी क्रिप्टो करेंसी के अंदर बिटकॉइन की हिस्सेदारी अधिकतम 85% के आसपास थी। और अब आप एक प्रकार से एक पाई के रूप में इसका चित्रण कर सकते हैं, और जिसमें से 85% ये जो पाई है ये बिटकॉइन की थी, और जो 15% है, जो बाकी के जो सिक्के हैं, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पहले केवल 15 या 20 सिक्के थे, लेकिन आज 17,000 से ज्यादा का है, ज्यादा सिक्के हैं। और यहाँ पर उसकी जो बिटकॉइन की भागीदारी है वो 40%, 45% के आसपास है। तो जैसे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिटकॉइन सस्ता हो रहा है, इसका मतलब ये है कि यदि हम पूरे बाजार के पूंजीकरण की तुलना करते हैं बिटकॉइन से, तो बिटकॉइन का जो हिस्सेदारी है वो इसलिए नीचे आ रही है क्योंकि बाजार में और दिलचस्प क्रिप्टो करेंसियां भी आ रही हैं। और 2020, 2021 में ये वो साल था जब ब्लॉकचेन सोलाना का उत्पन्न हुआ था, और 2021 के अंदर ये सोलाना जो थी वो सबसे अग्रणीय क्रिप्टो करेंसियों में आगे आई। पहले सोलाना के बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन अब 2020 के बाद सोलाना जो थी काफी लोकप्रिय हुई। ये बाजार काफी बदलता रहता है। और अगर उदाहरण के लिए मैं आपको ये बताऊं, तो अगर आप देख पा रहे हैं बिटकॉइन, इथेरियम, कोर्डाना, 1, 2, 3, 4, 5 टोकन अगर हम देखें, बात करें, तो अगर हम लोग एक साल पीछे देखते हैं, तो जैसे कि जनवरी 17, 2021 को जो हफ्ता खत्म हुआ, तो यहाँ पर आप देखेंगे बिटकॉइन, इथेरियम, पोल्काडॉट, और ये पोल्काडॉट जो था वो चौथे नंबर पर था। और उस समय सोलाना के बारे में किसी ने नहीं सुना था। सोलाना शायद उस समय काफी नीचे था, लेकिन आज की तारीख में सोलाना जो है वो नंबर 5 के ऊपर है। और ये बाजार बिल्कुल जीवांत है, बदलती रहती है, और साथ ही साथ आपको ये भी बताती रहती है कि कौन से टोकन शायद कल ज्यादा लोकप्रिय होंगे। और यहाँ पर आप सोलाना का, जैसे कि मैं उदाहरण दे रहा हूं, तो ये 7वें नंबर पर है, और पहले ये 3 या चौथे नंबर पर थी, लेकिन आज ये 7वें नंबर पर है। और एलॉन मस्क ने भी साल के शुरुआत में डॉगी कॉइन की बात की थी, तब उस समय ये शीर्ष में आ गया था। और पोल्का डॉट जो था वो एक साल पहले चौथे नंबर पे था, लेकिन अब ये 10वें स्थान पर है। ये जो इस प्रकार हो रहा है कि जैसे ये टोकन लगातार बदलते रहते हैं। लूना लूना की जैसे आज इस समय टेरे लूना जो है वो काफी लोकप्रिय टोकन बना हुआ है। हर रोज नए नए टोकन आ रहे हैं। और ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट जो है हमारे टोकन के बारे में नहीं बताती, और बहुत सारी परियोजनाएं इस वेबसाइट के ऊपर नहीं है, और हम इसके बारे में नहीं जानते। और एक चीज जो हम लोगों को अपेक्षा करनी चाहिए, और आप एक साल के बाद इस वेबसाइट को खोल कर देखेंगे और देखेंगे कि शीर्ष पर कौन से 10 टोकन हैं, तो शायद जो इर्थूरियम है वो, और उसकी जो कमीशन है वो और सस्ता हो जाएगा, और उसका
बाजार में उसके हिस्सेदारी जो है वो बढ़ जाएगी, या हो सकता है कि सोलाना जो है वो इथेरियम को पछाड़ कर नंबर 2 पर आ जाए। और बिटकॉइन भी इसी प्रकार नंबर 1 पर हमेशा नहीं रहेगा। एप्पल भी अगर हम देखें तो उसका इतिहास देखें तो वो हमेशा नंबर 1 पर नहीं थी। अगर हम बात करते हैं तो इतिहास में एप्पल से पहले कौन सी कंपनी थी जो मोबाइल की दुनिया में लोकप्रिय थी? तो आप मुझे जरूर बताएं चैट में लिखकर कि एप्पल से पहले कौन सी कंपनियां थी जो मोबाइल कंपनी थी जो लोकप्रिय थी एप्पल के आईफोन के आने से पहले। तो कौन है, कौन सी कंपनी है जो जो आईफोन से पहले मोबाइल की दुनिया की बादशाह थी? बिल्कुल ठीक आपने कहा, ये नोकिया है। और ये जो नोकिया नोकिया थी, नोकिया को एप्पल ने पीछे किया और आज बिटकॉइन है। और बिटकॉइन इस समय वाकई में जो है वो नोकिया की तरह है। तो हम लोग देख रहे हैं कि एप्पल कौन सी कंपनी होगी। तो हो सकता है कि शायद वो यहां हो, या हो सकता है वो नीचे हो, या और नीचे हो, कोई भी नहीं पता, किसी को नहीं पता कि क्रिप्टो करेंसी बाजार में कौन सा सिक्का जो है वो एप्पल की तरह शीर्ष पर पहुंचेगा। ये हम लोगों को बाद में भविष्य में पता चलेगा। लेकिन हमारा स्मार्ट पोर्टफोलियो हमारे लिए क्या करता है? आइए सबसे पहले बैक ऑफिस में चलते हैं। और एक क्षण दीजिए, मैं यहां पर लॉग इन कर रहा हूं। अब देखते हैं कि ये उत्पाद हमारे लिए क्या करता है। ये हमारी पहुंच बनाता है कि हम लोग अपने पोर्टफोलियो के अंदर हमेशा पूरे साल में किसी भी समय केवल और केवल शीर्ष क्रिप्टो करेंसीज को ही देखेंगे। तो ये स्मार्ट पोर्टफोलियो जो है वो जो है वो ट्रेडिंग नहीं करता है। वो इस चीज को नहीं देखता कि बाजार किस प्रकार से ऊपर नीचे हो रहा है। वो बिल्कुल भी मूल्य को नहीं देखता कि बाजार में टोकन का मूल्य क्या है। वो केवल और केवल ये देखता है कि बाजार में, क्रिप्टो बाजार में कौन सा टोकन शीर्ष के ऊपर है, और उसी उसी के आधार पर जो है वो अपने पोर्टफोलियो को संतुलित करता है। तो यदि अगर हम लोग आज देखते हैं तो सबसे पहले आपके जो पोर्टफोलियो के अंदर, स्मार्ट पोर्टफोलियो के अंदर बिटकॉइन जो है उसकी हिस्सेदारी सबसे ज्यादा होगी। लेकिन यदि कल को बिटकॉइन दूसरे तीसरे या किसी और स्थिति पर पहुंच जाता है, और यहां पर हमारा उत्पाद स्मार्ट पोर्टफोलियो, हमारा जो उत्पाद है वो बाजार के पूंजीकरण को देखता है और उस पूंजीकरण का अनुसरण करता है और ये बताता है कि आपका जो निवेशित राशि है वो किस प्रकार से वो शीर्ष क्रिप्टो करेंसियों के अंदर बटी हुई है। और जब हम लोगों ने इस उत्पाद का विकास करना शुरू किया था, और ये सितंबर की बात है, और देखते हैं कि हम लोग एक थोड़ा सा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ऐतिहासिक डेटा जो स्नैपशॉट है वो हमें क्या बताता है। तो ये इस महीने, जो कि मौजूदा महीना है जनवरी का, और उसके बाद हम पिछले सितंबर में चलते हैं। तो सितंबर में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इस समय इस टैब के अंदर हमें मौजूदा स्थिति दिख रही है, और हम देखते हैं कि सितंबर में क्या स्थिति थी। तो ये जो स्नैपशॉट है, तो कार्डानो जो था वो नंबर 3 पर था और आज ये 5 नंबर पर है। और बाइनेंस कॉइन जो है वो शीर्ष 4 के अंदर है। डॉगी कॉइन जो था वो 8वें नंबर पर था, और डॉगी कॉइन इस समय नंबर 11 के ऊपर है। बिल्कुल। एवलांच अगर आप देख पा रहे हैं तो नंबर 12 पर था, और यहाँ पर इस समय सितंबर में तो ये 20वें स्थान के ऊपर था, और इस समय ये 11वें स्थान के ऊपर है, 11वें या 12वें स्थान पर है। तो ये जो है बढ़ रहा है। पॉलीगॉन पॉलीगॉन जो है वो 13वें स्थान के ऊपर है, लेकिन सितंबर में ये 19वें नंबर पर था। तो आप देख रहे हैं कि कुछ टोकन जो है वो अपनी जो
जो पूंजीकरण की स्थिति है वो उससे नीचे आ जाते हैं और कईयों का पूंजीकरण बढ़ जाता है। और यदि हम लोग इस शीर्ष सिक्कों को देखते रहेंगे तो केवल और केवल अगर हम इसको ध्यान रखने की भी कोशिश करेंगे, या अगर कोई क्रिप्टो कॉइन भी जो है चेन लिंक जो है वो 17 नंबर पर है, और क्रिप्टो कॉम जो है वो 38वें नंबर पर था। और एक नियर प्रोटोकॉल करके कॉइन था, ये 55 स्थान पर है। सितंबर में शायद इसको कोई भी नहीं जानता था, लेकिन अब नियर प्रोटोकॉल जो है वो 16वें स्थान के ऊपर है। ये शायद आपने इसका नाम अभी सुना होगा, लेकिन जिन लोगों ने स्मार्ट पोर्टफोलियो सितंबर में खरीदा था, तो ये सितंबर में पोर्टफोलियो के अंदर जो 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 संतुलित करते हुए ये जो नियर प्रोटोकॉल है ये बढ़ता जा रहा है। इसका मूल्य आज जो है वो जो है वो शायद जो भी इसका इस समय मूल्य है, लेकिन स्मार्ट पोर्टफोलियो ने नियर प्रोटोकॉल को खरीदना शुरू कर दिया था क्योंकि ये शीर्ष 100 के अंदर आ चुका था। तो चलिए आइए देखते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर और यहाँ पर नियर प्रोटोकॉल को देखते हैं। तो क्या हमारे पास नियर प्रोटोकॉल हमारी पोर्टफोलियो के अंदर है, स्मार्ट पोर्टफोलियो के अंदर है? और मैं यहाँ पर अपने टेस्ट अकाउंट में जाता हूँ, बाइनेंस के जो शीर्ष 100 सिक्के हैं, और देखिए यहाँ पर जो नियर प्रोटोकॉल है वो 16वें स्थान पर मौजूद है हमारे पोर्टफोलियो के अंदर। और इसको कब खरीदा गया था? इसको सितंबर में ही खरीद लिया गया था जब ये पोर्टफोलियो शुरू हुआ था। और यहाँ पर हमारे पास 2 या 2.5 टोकन मौजूद है। अब आप यहाँ पर पूछेंगे कि यहाँ पर हमें रिटर्न क्यों नहीं दिखाई दे रही है? वो इसलिए क्योंकि जब ये पोर्टफोलियो हम लोगों ने जब खोला था तब उस समय क्रिप्टो बाजार जो था, देखिए क्रिप्टो बाजार जो है वो बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव महसूस करता है। और सितंबर के अंदर, अगस्त सितंबर की बात करें तो इसका पूंजीकरण 1.8 ट्रिलियन डॉलर था, और अब इसका जो मूल्य है, जो पूंजीकरण है वो 1.9 ट्रिलियन डॉलर है। लेकिन यहाँ पर ये जो क्रिप्टो करेंसी बाजार है ये 2.9 ट्रिलियन डॉलर के पूंजीकरण तक पहुंचा और उसके बाद नीचे जाना शुरू हो गया। तो यहाँ पर स्मार्ट पोर्टफोलियो ने क्या किया? सितंबर में स्मार्ट पोर्टफोलियो ने शीर्ष क्रिप्टो करेंसीज को खरीदा, और जनवरी के अंदर भी हमारे पास अभी भी शीर्ष 100 क्रिप्टो करेंसीज मौजूद हैं। तो ये आज के हिसाब से हमारे पोर्टफोलियो के अंदर स्मार्ट पोर्टफोलियो में मौजूद है, और ये सितंबर के हिसाब से नहीं जो शीर्ष 100 क्रिप्टो करेंसी थी, बल्कि जनवरी की जो शीर्ष 100 करेंसीज हैं वो आज हमारे पोर्टफोलियो के अंदर मौजूद है। तो मैं आप लोगों की प्रतिपुष्टि चाहूंगा यदि आपको वाकई में सारी की सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो गई हैं। आप एक दबाकर बता सकते हैं कि अगर आपको सभी की सभी की स्मार्ट पोर्टफोलियो कैसे काम करता है, आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। धन्यवाद दिनेश जी आपका। और आपको ये बता दें कि ये जो स्मार्ट पोर्टफोलियो है ये आपके पोर्टफोलियो के अंदर को संतुलित करता है। तो यहाँ पर जितने भी जो हमारे जो 2303 जो थे जो कि निवेशित हुए थे, और यहाँ पर उसके अंदर 4% जो है वो 4% जो है वो आडा के पास जाएगा, 5% बीएनबी के पास जाएगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर बिटकॉइन 20%, यानी कि
कि $460 जो है वो बिटकॉइन, उसका बिटकॉइन जो है वो खरीदा गया है। और एक और दिलचस्प चीज, क्या आपने हाल ही में खबर सुनी है कि हमारे जो टोकन है वो स्थानीय ट्रेड प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो सूचीबद्ध किए जाएंगे। तो अगर आप इस खबर को जानते हैं तो जरूर हाथ खड़ा करें और जरूर मुझे बताएं। और इस खबर में ये भी बताया गया है कि आप जो है आप प्री सेल टोकन जो है वो एलटीडी टोकन्स खरीद सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनके पास बीएनबी टोकन का होना जरूरी है। और यहाँ पर जिनके पास स्मार्ट पोर्टफोलियो है तो वो स्मार्ट पोर्टफोलियो से जो है वो बीएनबी टोकन का हस्तांतरण कर सकते हैं लोकल ट्रेड प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये एक विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है और आप ये टोकन जो है वो खरीद सकते हैं। केवल 8 घंटे बचे हैं और आप जो है एलटीटी टोकन खरीद सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास पीएनबी टोकन का होना जरूरी है। और आप जो है अपने एक्सचेंज वॉलेट से यहां से इसको इस लेन देन को पूरा कर सकते हैं। और कुछ समय के बाद जब आपका स्मार्ट पोर्टफोलियो जो है जब वो पुनः संतुलन की प्रक्रिया शुरू करेगा तो वो क्या करेगा, वो आपके पोर्टफोलियो को संतुलित करने के लिए फिर से बीएनबी खरीद लेगा। तो उसी प्रकार आप जैसे ये देख रहे हैं कि अगर आप किसी को सालाना को हस्तांतरण करना चाहते हैं या अगर आपके पास सालाना या बीएनबी आ गया है, आप यहां पर उनको जोड़ सकते हैं और उसके बाद स्मार्ट पोर्टफोलियो जो है वो उसको फिर से संतुलित कर देगा ताकि आपका जो पोर्टफोलियो है वो हर समय हर क्षण जो है वो वाकई एक आदर्श पोर्टफोलियो रहे। तो चलिए आइए आगे चलते हैं और आपके जो प्रश्न है कि इस उत्पाद की उपयोगिता क्या है, मैं उसके प्रश्न आपको उत्तर दूंगा। लेकिन बैक ऑफिस में आप कैसे इसको प्राप्त कर सकते हैं? आप स्मार्ट पोर्टफोलियो पे जा सकते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि आप सीआरयू टैब के अंदर जाएंगे। सीआरयू के अंदर जो ईआईपीज हैं, ईआईपीज का जो अनुभाग है, तो सीआरयू ईआईपी और उसके बाद आप यहाँ पर लर्न मोर यानी कि अधिक जानकारी प्राप्त करें और ये बटन जो है वो आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर ले जाएगा जहां पर ये प्लेलिस्ट जो है आपके भाषा में मौजूद होंगे। यहाँ पर 15 वेबिनार्स का जो अनुवाद है वो मौजूद है। और अगर आप सभी वेबिनार्स को एक बार देख लेते हैं तो आप वाकई बिल्कुल मेरी तरह पेशेवर बन जाएंगे। और जैसे कि अगर आप स्पेनिश भाषा का चुनाव करते हैं और बटन को क्लिक करते हैं तो आप जो प्लेलिस्ट है वो स्पेनिश प्लेलिस्ट में चली जाएंगी। अब ये वही वेबिनार्स हैं लेकिन इनका अनुवाद स्पेनिश भाषा में हुआ है। तो अगर आप अपनी भाषा में चाहते हैं तो आप यहाँ पर जहां से भाषा के जो आपके पास विकल्प है उसमें आप अपनी भाषाओं को बदल सकते हैं और यहाँ पर आपको आपके भाषा में सामग्री प्राप्त हो जाएगी। आइए एक वियतनामी भाषा का अनुसरण करते हैं और वियतनामी भाषा को एक बार दबाते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर 11 वेबिनार जो हैं जो कि वियतनामी भाषा में मौजूद हैं और सारे के सारे वेबिनार्स जो हैं वो सभी स्थानीय भाषाओं में अनुवादित कर लिए गए हैं। और यदि आप अगर कुछ मार्गदर्शक पुस्तिका मैनुअल देखना चाहते हैं तो आप अगर नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर निर्देश दिए जाएंगे कि किस प्रकार से आप स्मार्ट पोर्टफोलियो के साथ काम कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्मार्ट पोर्टफोलियो किस प्रकार खरीदा जा सकता है, किस प्रकार आप जैसे पिछले महीने हुआबी जो था उसको सक्रिय किया गया है और हम लोग हुआबी के ऊपर आप किस प्रकार से स्मार्ट पोर्टफोलियो को शुरू कर सकते हैं वो भी आपको बहुत शीघ्र वीडियोस के माध्यम से बताया जाएगा। तो आप जो है Binance.com के ऊपर जाएं
और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो जानकारी है वो आपको यहाँ दिखाई देगी। यहाँ पर आप अगर हेल्पर्स के अनुभाग में जाते हैं, मदद के अनुभाग में जाते हैं, तो आपको बहुत सारे वीडियोस दिखेंगे, उनकी सपोर्ट टीम्स वहां मौजूद हैं। और मैं चूंकि यहाँ पर पंजीकृत नहीं हूँ, लेकिन उनके पास सभी के सभी जानकारियां और सभी के सभी निर्देश कि किस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये सारी की सारी जानकारी यहाँ मौजूद है। और आप हुआबी पर भी बिल्कुल वही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ आपको अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, ट्यूटोरियल्स, लोकप्रिय लेख, किस प्रकार से आप पंजीकृत कर सकते हैं पिक्चरों के माध्यम से, और सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर दिया हुआ है कि कहाँ क्लिक करना है, पंजीकरण कैसे करना है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये मौजूद है। और इसीलिए आप यहाँ पर जो गाइड्स हैं वो भी यहाँ पर देख सकते हैं, मार्गदर्शक पुस्तिकाएं देख सकते हैं। तो जैसे कि अगर आप पंजीकरण के बारे में जानना चाहते हैं, हुआबी के ऊपर पंजीकरण के अंदर जानना चाहते हैं, तो जैसे ही आप YouTube के ऊपर ये डालेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो दिखाई दे जाएंगे। बहुत सारे ब्लॉगर्स ने इसको डाला है और वो आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से सरल तरीके से आप चीजें हुआबी में कर सकते हैं। और इसी प्रकार कहीं पर भी आप अगर अटक जाते हैं तो इंटरनेट आपको हमेशा मदद करता है। आपको ट्यूटोरियल्स है, ब्लॉगर्स जो है वो वीडियो डालते हैं, तो बहुत सारे लोग एक ही शीर्षक के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। और यहाँ पर अब अपने बैक ऑफिस में आते हैं और मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि हमारे पास ये लिंक है उन स्प्रेडशीट्स के लिए जो कि आपकी मदद करेगा कि आप अपने स्मार्ट स्मार्ट पोर्टफोलियो से जो फायदा हो रहा है, जो भी आप उसके अंदर योगदान दे रहे हैं, वो सब चीजें यहाँ पर मौजूद होंगी। ये अलग अलग भाषाओं में इसका अनुवाद कर सकते हैं। आपको यहाँ पर नहीं भरना है, बल्कि आप फाइल पर जाकर क्रिएट और कॉपी करेंगे और उसके बाद उसके अंदर आप संख्याएं डाल सकते हैं। और इस फाइल के नीचे आप देखेंगे एक लिंक है जो टेबल को की तरफ जा रहा है, और आप पूरे के पूरा रिकॉर्ड जो है यहाँ पर रख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपने 50,000 जो है वो आपने 12 दिसंबर को यदि आपने $50,000 का डिपॉजिट किया है, जमा करा किया है, तो आप देखेंगे कि उसी के हिसाब से जो जो रिटर्न है वो आपको कितनी मिल रही है। और यहाँ पर एक चलिए इसको थोड़ा सा अलग अलग देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि $5,000 अगर हम निवेश करते हैं तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो आपकी राशि है वो जो है वो 6.7% हर महीने चक्रवृद्धि रूप से बढ़ी है। तो ये आपकी निष्क्रिय आय नहीं है, ये वो चीज बता रहा है, ये एक सूचकांक है जो ये बता रहा है कि आपका निवेश राशि कितनी जल्दी बढ़ रहा है। आइए आगे चलते हैं और दूसरी चीजों को देखते हुए। तो चूंकि हमारे जो वेबिनार्स हैं वो बहुत ज्यादा लोग उसके अंदर हिस्सा नहीं लेते हैं जितना हम चाहते हैं कि लोग हिस्सा लें। और हमारा जो समुदाय है उसके अंदर अलग अलग समय समय में लोग रहते हैं, समय टाइम जोन्स हैं और भाषाएं हैं। और इसीलिए हम सबसे ज्यादा सामग्री आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो हम लोग किस प्रकार आपसे संवाद करेंगे? हम आपसे संवाद करेंगे यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से, जिसका नाम है क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन। और इस YouTube चैनल के अंदर आप प्लेलिस्ट के अंदर देखेंगे वो सभी वीडियोस, और वो वीडियोस भी जिनका अनुवाद किया गया है। मैंने छोटे 2 वीडियोस बनाए हैं जो कि 15-15 मिनट के हैं, और उसके अंदर मैंने प्रस्तुतिकरण किया है स्मार्ट पोर्टफोलियो का, और मैंने बताया है
कि पूंजीकरण वाकई क्या होता है, जिसमें मैंने उदाहरण दिए हैं, और उसके अंदर एक दिलचस्प वीडियो भी है। चैनल की आप लोग सदस्यता ले लीजिए, और ये जो सामग्री यहाँ उपलब्ध है वो अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध है, लेकिन अभी हमारे पास केवल 7,000 अनुयायी हैं। और अब मैं आपके साथ एक लिंक को चैट में साझा करने जा रहा हूँ। कृपया करके उस लिंक पर सदस्यता ले लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको सभी जानकारी उपलब्ध होगी जो कि ब्लॉकचेन से ताल्लुकात रखती है, और ये बहुत ही सकारात्मक रूप से हमारे समुदाय को प्रभावित करेगी, लोगों को प्रभावित करेगी। वो सभी लोग जो आ रहे हैं और बाहर से जानकारी हमारे यहाँ आके प्राप्त करना चाहते हैं, वो बकायदा सभी डेटा देख पाएंगे ब्लॉकचेन पे, पोर्टफोलियो पे और इत्यादि। तो मैंने वीडियोस का निर्माण किया है और साथ ही इस गूगल फॉर्म का निर्माण भी किया है। तो ये हमारी 4 प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध है: रूसी, अंग्रेजी, स्पेनिश और इटालियन। जब आप इसे भर देते हैं तो इसके बाद आपको यहाँ पे अपने संपर्क सूची, लॉगिन के बारे में बताना होता है, जिस तरह से मैं आपसे संपर्क बना पा रहा हूँ। और जो सवाल है, जो भाषा है आपके सवालों का, वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं। नीचे की ओर आप अपने सभी सवालों को लिख सकते हैं पूर्ण विस्तार से। उसके अंदर आप स्क्रीनशॉट, लिंक भी अगर जोड़ना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और ये सभी जो समस्याएं हैं, ये बकायदा एक तालिका में, ये जो तालिका है यहाँ पे आपके सभी विवरण को जोड़ दिया जाएगा। और आपको एक इसके लिए तफतरत पहुंच भी प्राप्त होगी। यहाँ पर आप इन सभी सवालों को देख सकते हैं जो कि इकट्ठे किए गए हैं, और मैं छोटी छोटी वीडियो का निर्माण करूंगा और आपके सभी सवालों का उत्तर भी दूंगा। हम लोग अलग अलग भाषाओं में उसका अनुवाद करेंगे और उसे YouTube चैनल पे पोस्ट कर देंगे। ये एक छोटी वीडियो होगी। आपका अगर कोई भी सवाल है तो आपके सवाल का उत्तर एक वीडियो के प्रारूप में आपको प्राप्त होगा, जिसे YouTube चैनल पे पोस्ट किया जाएगा और सभी उत्तर आप YouTube पे देख पाएंगे। और अगला व्यक्ति जो कि आप ही के जैसा सवाल रखता होगा, उससे पहले से ही वीडियो के रूप में उत्तर प्राप्त हो जाएगा। और इसी तरह से हम सभी लोग इन वीडियोस को अपने भागीदारों को, अपने प्रियजनों को भेज सकते हैं। उन सभी सवालों का उत्तर इसमें होगा जो आपको पसंद होगा। तो क्या आपको ये प्रारूप पसंद आ रहा है? क्या आपको ये तौर तरीका पसंद आ रहा है? अगर आपको लग रहा है हाँ ये बढ़िया विकल्प है, ये बढ़िया समाधान है, तो चैट में जमा का चिन्ह आप हमें दे दीजिए। जो पहली वीडियो है वो पहले से ही रिकॉर्ड कर दी गई है। 15 मिनट की एक छोटी सी प्रस्तुति है जो कि स्मार्ट पोर्टफोलियो के बारे में है, और उसका उपयोग करके आप इसे अपने भागीदारों तक पहुंचा सकते हैं। नीचे की ओर आप इस वीडियो में YouTube पे जा सकते हैं और जाकर देख सकते हैं एक लिंक जो कि गूगल फॉर्म तक आपको लेके जाएगा। अगर आपका कोई भी सवाल है, आप अपने सवाल को पूछ सकते हैं, और 1 सप्ताह या शायद उससे भी कम समय में आपको आपके सभी सवालों का उत्तर मिल जाएगा। तो जो वीडियो ट्यूटोरियल है, कहाँ जाना है, कहाँ क्लिक करना है, इत्यादि सभी चीजें आपको एक जगह प्राप्त हो जाएंगी। और उसके बाद आपके लिए वीडियो सवाल और वीडियो उत्तर के रूप में एक पूरा डेटाबेस तैयार हो जाएगा। बहुत बढ़िया, मैं आपका फीडबैक बकायदा देख पा रहा हूँ। आपको ये पसंद है या नहीं, ये भी देख पा रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है, और थोड़ी देर के बाद हम वापस से क्रिप्टो बाजार के विषय पे दोबारा आएंगे। एक और महत्वपूर्ण चीज, क्या यहाँ आप मेरा ये सफेद भूमिका वाली स्क्रीन क्या आप देख पा रहे हैं? अगर हाँ, तो आप कृपया 10 नंबर मुझे चैट में दीजिए। देखिए, हमारे पास क्रिप्टो बाजार है। क्रिप्टो बाजार में काफी उतार चढ़ाव होता है।
लेकिन अगर आप इसका अवलोकन करते हैं वैश्विक रूप से, अगर आप बाजार के प्रदर्शन को पीछे चलती हुई शताब्दियों से देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। एक महीने के अंदर ये इस तरह से दिखेगा। पहले गिरावट, हो सकता है गिरावट केवल एक माह के लिए ही देखने को आपको मिले, और ऐसा दिख सकता है कि ये जो बाजार है ये तो पतन की ओर या गिरावट की ओर जा रहा है। और ऐसी स्थिति में आपको निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब भी आप बाजार को गिरता हुआ देखें, आपको पूर्ण रूप से जो वैश्विक रुझान है उसे समझना चाहिए। हर व्यक्ति ये समझता है, इस नहीं तो उस तरह से बाजार विकास तो जरूर करेगा, क्योंकि जैसे ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी है, मोबाइल फोन है, इनकी सभी जो बाजार हैं ये फटाफट से विकास को प्राप्त होते हैं। और जब बाजार गिरावट की ओर होता है तो इसका ये मतलब होता है कि आपको जल्दी से जल्दी अपनी संपत्ति को इकट्ठा कर लेना चाहिए, उसे खरीद लेना चाहिए। और अगर आप अपने क्रिप्टो संपत्ति को यहाँ खरीदते हैं तो ये इसमें मूल्य में गिरावट होगी, आप ज्यादा खरीदेंगे और वो और गिरेगा, और फिर जैसे गिरेगा तो आप और खरीदेंगे, और फिर धीमे धीमे वो बड़ा होना शुरू होगा। और थोड़े समय के बाद आपकी जो संपत्ति है आप उसे इकट्ठा करना शुरू कर देंगे, और ये आपका संचय है। अगर आपने यहाँ खरीदा है तो आपको यहाँ इंतजार करना होगा, और फिर थोड़ी गिरावट होगी, और फिर आप देखेंगे धीमे 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 जो बाजार है वो कई गुणात्मक रूप से वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। 2 गुना, 5 गुना ज्यादा उस मूल्य के मुकाबले में जिस मूल्य पे आप आज क्रिप्टो करेंसी को खरीद रहे हैं। और ये जो अवधि है 2 से 5 साल के बीच चल सकती है। तो ये स्मार्ट पोर्टफोलियो किस प्रकार से काम करता है? जैसे आप यहाँ खरीद करते हैं, जैसे कि ये बिटकॉइन है, सबसे पहले आपने उसे खरीदा, फिर आप इथेरियम खरीदते हैं, और उसके बाद आप बीएनबी को खरीदते हैं। तो जो स्थिति है वो यहाँ बदल सकती है, और फिर हो सकता है कि बीएनबी सबसे पहले पद पे पहुंच जाए। ये भी हो सकता है कि बिटकॉइन पहले पद से दूसरे पे पहुंच जाए, बीटीसी। और तीसरा सलाना हो सकता है, किसे पता है कि तीसरे पद पे क्या आए। इसी तरह से ये जो स्मार्ट पोर्टफोलियो है सो आपको अनुमति देता है बिना बाजार मूल्यांकन के कि आप सभी समाचारों का अध्ययन कर सकते हैं और पूरे बाजार में निवेश कर सकते हैं। यही हमारा लक्ष्य है। जितना नीचे बाजार गिरता है उतना ज्यादा आपके लिए लाभप्रद होता है कि आप भविष्य के लिए खरीद कर सके। तो आज की जो स्थिति है वो कुछ इस प्रकार है। हमने निवेश करना शुरू किया सितंबर में, कुछ भागीदारों ने सितंबर में निवेश किया, बाजार वृद्धि को प्राप्त हुआ, बहुत बढ़िया चला। लेकिन फिर उसके बाद कुछ और भागीदार हमारे साथ शामिल होने लगे, और जितने पुराने भागीदार हैं जब वो देखते हैं कि वो उसी बिंदु पे पहुंच गए हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी, और जो नए लोग हैं वो निराशा को प्राप्त हो जाते हैं। वो कहते हैं अरे स्मार्ट पोर्टफोलियो काम नहीं कर रहा। जबकि स्मार्ट पोर्टफोलियो बढ़िया काम करता है, लेकिन उसका काम ट्रेड करना नहीं है, वो आपको बदले में रिटर्न नहीं दिखाता है। उसका काम ये है कि आपके जितने भी टोकन है वो संतुलित रहें, ताकि आपके पोर्टफोलियो में आपके पास हमेशा शीर्ष टोकन उपलब्ध हो। और वो सभी लोग जो कि आज इस उत्पाद का हिस्सा बन रहे हैं वो स्मार्ट पोर्टफोलियो को खरीदते हैं, और वो उसी लाभप्रद मूल्य का फायदा उठा पाते हैं जिस मूल्य पे पिछले सितंबर लोगों ने शुरुआत की थी। और मुझे लगता है कि ये बात सही है, और अगर आप भी मेरी बात से सहमत है तो आप चैट में 3 जमा के चिन्ह दे सकते हैं। और क्रिप्टो बाजार में सबसे सर्वोत्तम आपको स्थितियां मिलती हैं बाजार में निवेश करने के लिए। हमें ये नहीं पता कि कौन से वो सिक्के होंगे और उनका क्या मूल्य होगा, लेकिन हमें ये जरूर पता है 2 या 3 साल के बाद जो ये पूरा उद्योग है अपने आप में इसका मूल्य बहुत ज्यादा गुणात्मक वृद्धि को प्राप्त होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं कि आज ही सबसे सर्वोत्तम समय है प्रवेश करने का स्मार्ट पोर्टफोलियो के साथ इस बाजार में? हमारे पास 3
प्रकार के ग्राहक होते हैं। सबसे पहले वो जिनके पास 10 से $100 उपलब्ध हैं। दूसरा प्रकार है उन ग्राहकों का इनके पास 2000 से 5000 उपलब्ध हैं। और जो तीसरा समूह है ये उन लोगों का है जिनके पास 10,000 या उससे ज्यादा का धन है। तो ये अलग अलग प्रकार के ग्राहक हैं और सवाल ये है कि किस प्रकार से आप इस उत्पाद का सबसे प्रभावी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत स्पष्ट है कि वो व्यक्ति जो कि निवेश करेगा 10,000 के साथ, यानी जो मूल्य होगा लाइसेंस का वो 1200 है, और मान लीजिए उस व्यक्ति के पास 8,000 के करीब है जो उन्होंने अपने बाइनेंस खाते के अंदर जोड़े हुए हैं, 8,800। और इस स्थिति में जो क्रिप्टो बाजार है वो 30% से वृद्धि को प्राप्त होता है। अगर बाजार 30% से वृद्धि को प्राप्त होगा तो ये सभी जो भागीदार हैं ये 8,800 में से, रुकिए जरा मैं गणना करता हूं कि कितना ये बनेगा। 8,800 और इसे हम गुणा करते हैं 30% से, हमें कितना मिला? 11,440, जिसका ये मतलब है कि जो मूल्य है लाइसेंस का वो वापस से अपने आप उसका मूल्य चुक जाएगा और आपके पास जो नेट प्रॉफिट है वो 1,440 का बनेगा। लेकिन जब किसी भागीदार के पास छोटी राशि अपने हाथ में होती है, जैसे कि मान लीजिए अगर उस व्यक्ति ने 1200 में लाइसेंस को खरीदा और अगर उस व्यक्ति ने 3500 डिपॉजिट किया और 2300 मान लीजिए उनके वॉलेट में है, तो जब भी बाजार 30% से वृद्धि को प्राप्त होगा तब जो व्यक्ति है हो सकता है उसके पास अपने लाभों के लिए पूरा धन ना हो जो कि उसके खर्चों को कवर कर ले। 2300 को अगर हम 30% से गुणा करते हैं तो हमें 2,990 प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति है उसने कितना निवेश किया? उसने 3,000 का निवेश किया था। तो जो बाजार है वो इस ग्राहक के लिए भी वृद्धि को प्राप्त हुआ है, दूसरे ग्राहक के लिए भी वृद्धि को प्राप्त हुआ है, पर अंतर क्या है? अंतर ये है कि इस व्यक्ति के पास फाइनेंस खाते में कम धनराशि है और इसी वजह से जब भी बाजार इस व्यक्ति के लिए गिरावट की ओर जाएगा तो इस व्यक्ति को स्मार्ट पोर्टफोलियो हर बार बारंबार खरीदने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उसके लिए सर्वोत्तम रणनीति क्या होगी कि वो अतिरिक्त 100, 200 या 1,000 फाइनेंस में डिपॉजिट करे और इस तरह से जो संपत्ति है उसको सस्ते दाम पे खरीदे। तो जो स्मार्ट पोर्टफोलियो है वो स्वयं से संतुलित हो जाएगा निर्णय लेते हुए कि किस चीज को खरीदना चाहिए। और इस प्रकार से जब आप मासिक रूप से निवेश योगदान करते हैं तो ऐसी स्थिति में आप ज्यादा धनराशि को कमा पाते हैं उस व्यक्ति के मुकाबले जो कि कुछ भी नहीं कर रहा है। मान लीजिए कि अगर बाजार 20% से गिरावट को प्राप्त होता है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति ने $1,000 को डिपॉजिट किया और फिर मान लीजिए कि बाजार 50% से वृद्धि को प्राप्त हुआ, तो ये जो राशि थी ये 30% से बढ़ा और 20% जब बाजार में गिरावट हो जाती है उसके बाद बाजार मान लीजिए कि अगर 50% से वृद्धि को प्राप्त हो रहा है तो ये जो धनराशि है ये 50% से बढ़ जाएगा, लेकिन जो उसने पहले निवेश किया था वो 50% से गिरेगा और फिर 50% से वृद्धि को प्राप्त होगा, तो जो अंतर है वो 30% का है और जो औसतन आप यील्ड देखेंगे तो वो 40% होगा। तो ये बेहतर रहेगा इस ग्राहक के लिए कि वो ज्यादा संपत्ति को खरीदे जब जो बाजार है वो गिरावट की ओर है। लेकिन मान लीजिए अगर व्यक्ति के पास पर्याप्त धन नहीं है स्मार्ट पोर्टफोलियो खरीदने के लिए
तो ये जो व्यक्ति है ये और भी बेहतर स्थिति में है। क्यों? क्योंकि वो बाइनेंस पे खाते को खोल सकते हैं या हुआबी एक्सचेंज पे खाते को खोल सकते हैं और उसके बाद 10 या $20 का को धीमे धीमे डिपॉजिट करना शुरू कर सकते हैं बाइनेंस खाते पे। तो प्रत्येक माह ये जो व्यक्ति हैं ये अपना निवेश योगदान को बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप पहले ये बताएं, एक निजी निवेशक का वो कौन सा नियम है कि जहां आप ये सीखते हैं कि 10% आपको बचा के रखना है। तो चाहे बाजार बढ़े या गिरे, व्यक्ति जो है अपने निवेश योगदान को बचाता है। और मान लीजिए कि अगर बाजार 10% से गिर रहा है तब भी व्यक्ति जो है $10 को निवेश कर रहा है। और अगर दोबारा से बाजार गिर रहा है 10%, तो मान लीजिए फिर क्या होगा कि ये व्यक्ति दोबारा से 10,000 का निवेश करेगा और उसे कितना मिलेगा? 10% का निवेश करेगा और उसे मिलेगा $19। और फिर अगर बाजार दोबारा से 10% की ओर गिर रहा है तो इस व्यक्ति के पास $17 हैं पहले से, और इसके अंदर वो दोबारा से 10% को जोड़ता है या 10 को जोड़ता है तो उसे 27 मिलता है। और फिर देखिए जो बाजार है वो वापस से गिरते गिरते धीमे धीमे बाजार जो है वृद्धि को अचानक से 30% अगर प्राप्त होता है तो उसको मुनाफा होता है। और 27 को अगर आप 30% से गुणा कर देते हैं तो आपको मिलता है 35.1। यानी कि आपने वॉलेट के अंदर जो आपका डिपॉजिट है वो 35.1 का होगा। यानी हर बार अगर कोई व्यक्ति $10 एक्सचेंज में अगर बचाता है बिना पोर्टफोलियो को खरीदे, तो ऐसी स्थिति में उसने डिपॉजिट केवल 30 किया, लेकिन बदले में उसे कितना मिला? 35। और इस तरह से जब आप ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा जब बचाते हैं, धीमे धीमे वो व्यक्ति 1500 तक पहुंच जाएगा, जिसमें से वो व्यक्ति जो छोटा लाइसेंस है 740 का वो उससे खरीद सकता है। और जो बचा हुआ दाम है जो शेष राशि है 760 की, वो उसे बाइनेंस खाते के अंदर निवेश कर सकता है। और धीमे धीमे वो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा कमाना शुरू कर देता है। फिर वो व्यक्ति 3500 तक पहुंचता है और उसके बाद वो अतिरिक्त 460 को जोड़ता है और अपने लाइसेंस को अपग्रेड करता है। और उसके पास इसी के साथ फाइनेंस में 3,000 हो जाता है। और इस तरह से वो व्यक्ति धीमे धीमे और धनराशि को जोड़ सकता है। और आने वाले 1, 2 या 3 साल में वो व्यक्ति अपनी पूंजी को बढ़ा सकता है। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति के पास धन की कमी हो जाती है तो 3 साल के बाद में उस व्यक्ति के पास शीर्ष 100 मुद्राएं होंगी। हमें ये नहीं पता कि उनका नाम क्या होगा, लेकिन हमें ये पक्का पता है कि वो शीर्ष 100 में से ही होंगी। और इसकी मेहरबानी से उस व्यक्ति के पास एक संतुलित पोर्टफोलियो प्राप्त करने का सुअवसर होगा। तो कृपया करके, खास करके वो सभी लोग जो कि पहली बार आज हमारे सत्र को सुन रहे हैं, हमें ये बताएं कि क्या ये बात आपको स्पष्ट है कि किस प्रकार की 3 रणनीतियां हैं और किस प्रकार से आप धन को कमा सकते हैं स्मार्ट पोर्टफोलियो की मदद से। तो अगर आपको स्पष्ट है जरूर आप चैट में हमें बताएं। और ये भी बताएं एक, दूसरी और तीसरी तीनों रणनीतियों में से वो कौन सी रणनीति है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। जैसे कि मान लीजिए आपको तीसरी रणनीति अगर पसंद आती है, आप उसके साथ भी शुरुआत कर सकते हैं और धीमे धीमे पूंजी को बढ़ा सकते हैं। और पहले या दूसरे का अनुसरण करते हुए भी आप
धनराशि को लगाते हुए इंतजार कर सकते हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो बढ़ती चली जाए। तो बहुत बढ़िया, हमें खुशी है कि हमारे जो नए लोग हैं उन्हें बात समझ में आ रही है। और जोड़ने का मतलब ये है कि आपका जो बाइनेंस खाता है उसके अंदर आप राशि को जोड़ें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने पूरा जो बाइनेंस का वॉलेट है उसमें से अपनी सभी धनराशि की निकासी भी कर सकते हैं। और ये महत्वपूर्ण है कि आप समझे कि ये एक्सचेंज है, और आपको जो केवाईसी प्रक्रिया है यानी अपने ग्राहक को जाने, ये जो सत्यापन की प्रक्रिया है उसके माध्यम से गुजरते हुए आपको अपने धन के स्रोत का प्रमाण पत्र भी देना होता है और उसे प्रमाणित करना होता है। तो मुझे जो रणनीति है कि मैं खाते को खोलूं और उसके अंदर और धन को जोड़ता जाऊं जब तक मैं पर्याप्त राशि तक नहीं पहुंचता। मैं ये जानता हूं कि कुछ ऐसे ग्राहक हैं जिनके पास $1,000,000 से ज्यादा है एक्सचेंज में, और स्मार्ट पोर्टफोलियो आपको उस धनराशि का प्रबंधन करने में सहायता करता है। तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर बाजार 30% से वृद्धि को प्राप्त होता है तो आपको 30,000 की वृद्धि और विकास देखने को मिलता है अगर आपके पास 1 मिलियन है तो। और यहाँ पे कोई ब्याज नहीं है। जो स्मार्ट पोर्टफोलियो है वो आपको किसी भी प्रकार से ब्याज नहीं देता है। ये आपके पोर्टफोलियो को बना के रखता है जो कि क्रिप्टो करेंसी से बना होता है। आज जो मूल्य है बिटकॉइन का वो 42,000 है और इससे पहले वो 62,000 था। तो क्या लगता है आपको कि अगर ये 10% से वृद्धि को प्राप्त होगा तो मूल्य कितना होगा? मूल्य होगा 46,000। 10% वृद्धि के साथ मूल्य हो जाता है 46,000। और जो ये स्मार्ट पोर्टफोलियो है ये बिटकॉइन के मूल्य को नहीं बढ़ाता है। स्मार्ट पोर्टफोलियो बिटकॉइन के मूल्य को प्रभावित भी नहीं करता है। आप 10 मिलियन को डिपॉजिट कर सकते हैं और जो स्मार्ट पोर्टफोलियो है उसका मूल्य नहीं बढ़ेगा, बदलेगा। लेकिन अगर बिटकॉइन 10% से वृद्धि को प्राप्त होगा तो आपको आपका जो यील्ड है सो जरूर प्राप्त होगा। और मुझे बहुत हैरानी होती है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो शायद अंतर को ही नहीं समझ पाते हैं कि पूंजी के अंदर जो वृद्धि है उसमें और निष्क्रिय आय में, दोनों के बीच में लोग कई बार अंतर नहीं समझ पाते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। शेयर बाजार पे जैसे कि एप्पल है और एप्पल के अपने शेयर हैं। तो हमारे पास एप्पल की कंपनी है और एप्पल की कंपनी के अपने शेयर हैं, जहां एक शेयर जो है वो $140 का मूल्य रखता है। मैं जरा 1 मिनट जांच कर लूं ताकि मैं कोई गलती ना करूं। नहीं, ये 140 नहीं है, इसका मूल्य एप्पल के एक शेयर का मूल्य 160 है। तो अब हम कल्पना करते हैं कि कई साल पहले इसका मूल्य 140 था, या मान लीजिए अक्टूबर में जो मूल्य है वो 140 का था। इसकी लागत 140 की कभी थी और अब जो मूल्य है वो बढ़ गया और अब इसका मूल्य 160 का है। तो जो संख्या है शेयर की उसमें कोई बदलाव नहीं है। आपके पास पहले भी एक शेयर था और अभी भी एक शेयर है, लेकिन उसी समय पे जो कंपनी है एप्पल की वो प्रत्येक शेयर के लिए $1 का लाभांश देना शुरू होती है। और ये आपका पूंजीगत आय या पूंजीगत वृद्धि या विकास होगा जिसे हम मार्केट कैप बुलाते हैं। और ये जो है जब लाभांश आपको मिलेगा तो ये आपकी निष्क्रिय आय बनेगी। तो जो पूंजीगत आय है या पूंजीगत वृद्धि है वो वृद्धि है जो मूल्य होगा संपत्ति का। जो निष्क्रिय आय है वो अतिरिक्त लाभ है
जो आप प्राप्त करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास एक बिटकॉइन है, मान लीजिए आपके पास एक बिटकॉइन है जिसको आपने 42,000 में खरीदा, और अभी भी आपके पास वही एक बिटकॉइन है, लेकिन उसका मूल्य जो है सो अब 60,000 का हुआ, लेकिन अभी भी आपके पास एक ही बिटकॉइन है। तो अंतर क्या हुआ? जो अंतर है वो आपका पूंजीगत वृद्धि है। अब मान लीजिए कि आपने इस बिटकॉइन को किसी ट्रेडर को दिया, और वो जो ट्रेडर है वो इसे एक बिटकॉइन से 1.01 बिटकॉइन में बदल देता है। यानी आपने उस ट्रेडर पे विश्वास किया और आपने उसको ट्रेड करने को बोला। तो अगर आप इसे गुणा करते हैं 60 से, तो बजाय 60,000 के आपको कितना मिला? 60,600। और ये जो 600 है ये आपका निष्क्रिय आय है। और यहाँ जो अंतर है 60 और 42,000 में कितना है? 18,000। तो ये आपका पूंजीगत वृद्धि है, यानी कैपिटल ग्रोथ कहलाएगी। और जो आपकी कुल आय है सो 16,600 होगी। अगर आपको समझ आया है तो जरूर आप चैट के अंदर लिखें। अब सवाल पूछा जा रहा है कि जब भी आप धन को डिपॉजिट करते हैं फाइनेंस खाते में, तो जो डिपॉजिट है वो हमेशा बढ़ क्यों जाता है? देखिए, जो डिपॉजिट है वो इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि जो मूल्य है वो वृद्धि को प्राप्त करता है समय की धारा पर चलते हुए। जो डिपॉजिट है, जो डिपॉजिट का जो शब्द है वो आपके टॉप अप बाइनेंस अकाउंट को टॉप अप करने के कार्य में इस्तेमाल होता है, जो भी अतिरिक्त राशि आप बाइनेंस पर डालते हैं। तो देखिए, एक होता है बैंक डिपॉजिट, और ये बैंक डिपॉजिट क्या होता है? ये तब होता है जब आप अपना पैसा बैंक के पास विश्वास के तौर पर रख देते हैं, और यहीं पर बाइनेंस पे आप कुछ पैसे जो हैं वो बाइनेंस को दे देते हैं। और जब बाइनेंस के ऊपर जो सिक्कों का मूल्य बढ़ता है तो आपको, तो ये कहानी अलग है। लेकिन इस केस के अंदर जहां पर हमने एप्पल की बात की थी, तो यहां पर जो जो नंबर जो जो शेयर की संख्या थी वो बदली नहीं। आपके पास एक ही शेयर था और आपके पास आज भी एक ही शेयर है, लेकिन यहां पर जो पूंजीगत वृद्धि है वो $20 की है। और इसके बाद बाद आपको जो है, आपको $1 जो है वो लाभांश में भी प्राप्त हुआ। और यहाँ पर आपको ये बताया जाएगा कि आपके जो अकाउंट के अंदर, कि आपको ये बताया जाएगा कि आपके पास $1 शेयर है और उसके ऊपर आपको एक एप्पल का शेयर है और आपको उसके ऊपर $1 का लाभांश मिला है। और यहां पर ये लिखा जाएगा कि एक एप्पल का शेयर, लेकिन आपके डिपॉजिट अकाउंट के अंदर आप देखेंगे कि आपके पास $140 एक्सचेंज के ऊपर है, और यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर आपको $161 दिखाई देगा। $160 जो है वो एक एप्पल के शेयर का वर्तमान मूल्य है, और $1 जो है वो आपकी निष्क्रिय आय के रूप में गिनी जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूंजीकरण के बारे में समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर हम डिपॉजिट करते हैं तो ये क्यों बढ़ जाते हैं? अगर मेरे अकाउंट में अगर $US पड़े हुए हैं तो वो बढ़ जाते हैं, वो कैसे? चलिए ठीक है, देखते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक्सचेंज डिपॉजिट की बात करता हूं। तो आपके वॉलेट के अंदर, आपकी एक्सचेंज वॉलेट के अंदर, उदाहरण के तौर पर आपने $2,000 से टॉपअप किया, पर आपके पास $2,000 हो सकते हैं, या आपके पास उसी के बराबर के बिटकॉइन हो सकते हैं, जो कि एक 0.005 का होगा।
तो दूसरे तो दोनों ही केस के अंदर आपको बिटकॉइन के माफ कीजिएगा बाइनेंस के ऊपर आपको 2000 की राशि दिखाई देगी, और कुछ समय के बाद जो जो बैलेंस है, जो शेष राशि है, वो 3000 हो जाती है। वो कैसे वो ऐसे कि आपके पास 0.005 बिटकॉइन है। पहले उसका मूल्य 2000 था, अब 3000 है। तो इसीलिए अब आपके पास पूंजीगत वृद्धि होती है और कुछ भी नहीं बदलता। आपके पास जितने पहले परिसंपत्ति थी बिटकॉइन की उतनी ही आज है, लेकिन उस परिसंपत्ति का मूल्य बदल गया है। तो ये जो है यहाँ पर ये केवल और केवल एक हिस्सा है पूरी की पूरी बात का, लेकिन अगर हम पूरे की पूरी जांच करते हैं तो आपको दिखेगा कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर बहुत सारे जो सिक्के हैं वो परिसंपत्ति के रूप में है। तो जी हाँ, बात सही है। और देखिए, कुछ जब आप संतुलन करते हैं, पुनः संतुलन करते हैं अपने पोर्टफोलियो पे, तब कुछ सिक्के खरीदे और बेचे जाते हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पर मेरे पास एक गाड़ी है और एक साधारण चालक है, और उसके पास अपनी एक गाड़ी है और एक टैक्सी ड्राइवर भी है। जो व्यक्ति अब दोनों जो हैं ये उसमें से पैसे कौन कमाता है, एक चालक या मैं? देखिए, हम दोनों के जो लक्ष्य हैं वो अलग अलग हैं। मेरा लक्ष्य ये है कि मैं अपने घर से जो है अपने दफ्तर तक पहुंच जाऊं, लेकिन जो टैक्सी ड्राइवर है, जो चालक है, वो इसलिए गाड़ी चलाता है क्योंकि वो उसके आय का स्रोत है, और वो मुझसे ज्यादा ज्यादा वो कई बार वो मुझसे ज्यादा जो है गाड़ी चलाता है। अब आपको शायद फर्क पता चल गया होगा कि एक ट्रेडर के बीच में और स्मार्ट पोर्टफोलियो के बीच में। अब ट्रेडर का जो लक्ष्य है वो अलग है, लेकिन स्मार्ट पोर्टफोलियो का लक्ष्य क्या है कि आप सुरक्षित तरीके से सड़क पर चल पाए। प्रश्न है कि बाजार पिछले 2 महीने से नकारात्मक जा रहा है, तो हम लोगों को शायद जो है अपने राशि को रोक देना चाहिए, हम लोगों को निकल जाना चाहिए। आयमन कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, कई बार होता है कि जब आप मार्केट में आते हैं, बाजार में आते हैं, और वो बाजार उसके बाद वहां से निवेश करने के बाद नीचे गिरना शुरू हो जाता है। उदाहरण के तौर पर, यदि आपके पास $10,000 हैं और मार्केट जो है, जो बाजार है, ये शायद $10,000 जो है वो आपकी 30 साल की मेहनत है, और आप चाहते हैं कि आने वाले 30 सालों में ये जो 10,000 है ये कम से कम 1 लाख या $10 लाख बन जाना चाहिए। अब ठीक है, आपकी बात सही है। अब हम बाजार की ओर एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि जो बाजार है वो 1000% से ज्यादा बढ़ेगा। अब ये हमें नहीं पता कि ये बाजार 1000% से कब बढ़ेगा। शायद 5 साल में या 10 साल में इसका पूंजीकरण इतना हो जाएगा। लेकिन जब जब बाजार जो है वो ऊपर की तरफ जाता है, तो दीर्घ काल में बाजार हमेशा उसकी दिशा ऊपर की तरफ होती है। तो ये सीधा ही ऊपर नहीं जाता, बल्कि ये ऊपर नीचे, उसकी चाल जो है ऊपर नीचे होती रहती है। आपके पास एक ट्रेडिंग पाठ्यक्रम है आर्चुप कबानव का, तो आप उसको देख सकते हैं। और अगले 5 सालों के अंदर आप इंतजार नहीं करते, लेकिन आप क्या करते हैं, आप केवल और केवल जो है क्रिप्टो बाजार की क्रिप्टो करेंसियों को आप खरीदते रहते हैं मौजूदा मूल्य के अंदर। अब चाहे वो 10% गिरे, 20% गिरे, या 30 या 50% गिरे, लेकिन आप जो है उसको लगातार खरीदते रहते हैं। यहाँ पर जरूरी बात यह है कि आप कितना खरीद पाएंगे, क्योंकि आज नहीं तो कल बाजार दोबारा ऊपर की तरफ जाएगा, और जब आप ऊपर जाएगा उस समय आप जो है $1 लाख जो है वो 5 नहीं बल्कि 3 सालों में पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप वहीं पर बैठे रहेंगे तो शायद आपको 5, 6 या 7 साल लग सकते हैं।
तो मुझे उम्मीद है कि अगर आपको ये समझ आ गया है तो आप प्लस दबाकर इसकी पुष्टि कीजिए। धन्यवाद। अब लुदमिला हमसे प्रश्न पूछ रही हैं कि इसका मतलब तो ये हुआ कि हम लोगों को यूएस डॉलर जो है तो आप जो हैं आप जो यहाँ पर स्मार्ट पोर्टफोलियो के माध्यम से आप जो हैं हर रोज 7, 14, 21 या 30 दिन में पुनः बैलेंस यानी पुनः संतुलित कर सकते हैं। आप अपने वॉलेट को पुनः संतुलित कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे बिटकॉइन का उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन अगर मैं अपना वॉलेट जो है वो यूएस डॉलर के साथ टॉप अप करते हैं तब क्या होगा? तो देखिए, यूएस डॉलर जो है वो हमेशा $1 जो है वो हमेशा $1 ही रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये स्टेबल कॉइन नहीं खरीदेगा। मैं ठीक है, मुझे आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न दिख रहे हैं, लेकिन आज का ये जो सत्र है हम यहीं पर खत्म करेंगे और आप अपने प्रश्न जो हैं वो प्रश्न आप गूगल फॉर्म से पूछ सकते हैं। और मैं एक बार फिर आपको ये गूगल फॉर्म दिखा देता हूं। और ये जो गूगल फॉर्म है ये आप यहाँ पर कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं जो कि हमारे आज के शीर्षक से जुड़ा हुआ है। कोई भी प्रश्न, और बहुत विस्तार से आप प्रश्न पूछें और हम लोग देखेंगे कि अगर आपका प्रश्न जो है अगर वीडियो बनाने योग्य है तो हम जरूर उसका वीडियो भी बनाएंगे। और आप अपनी संपर्क सूचना जो है वो भी हमें भेजें ताकि हम वो वीडियो आपको भेज सके। तो इस प्रकार हम आपके साथ तो बात करेंगे ताकि हम लोग जो है जो वेबिनार का वो देर ना करें। तो आप 5 दबाकर चैट में मुझे बताएं यदि जो आप 5 दबाकर ये पुष्टि कीजिए यदि आपको अपने अनुवादकों की कड़ी मेहनत आपको पसंद आई है। और अब मैं आपको ये लिंक, जो फॉर्म का जो लिंक है, ये फॉर्म का लिंक मैं आपको भेज रहा हूं आपके चैट बॉक्स में। एक मैंने शॉर्ट लिंक यानी लघु लिंक बनाया था, तो वो भी मैं आपको भेज देता हूं इस फॉर्म तक के लिए। तो जो भी स्मार्ट पोर्टफोलियो से प्रासंगिक प्रश्न हैं वो आप हमें इस फॉर्म के ऊपर भेज सकते हैं। तो आप जो है अपने प्रश्न जितना हो सके विस्तार में हमसे पूछें और उसके बाद आप जो हैं आप के सारे प्रश्नों का उत्तर हम लोग एक हफ्ते के बाद देंगे। कुछ प्रश्न जो हैं वो एक जैसे हो सकते हैं, तो फिर हम लोग एक वीडियो बनाएंगे और आपको वो वीडियो जो है वो या तो हमारे YouTube चैनल के ऊपर उपलब्ध होगा या फिर आपको भेज दिया जाएगा। अब जैसे मैं कुछ और उदाहरण आपको देता हूं। अगर आपके पास आज के लिए कोई और प्रश्न नहीं है तो आप 1 से 10 तक के स्केल के ऊपर मुझे बताएं यदि अगर आपको आज कुछ उपयोगी सीखने को मिला हो। तो अगर आपको आज का जो ये वेबिनार है कुछ आपको उसमें से उपयोगी तत्व मिले हो, उपयोगी जानकारी मिली हो, तो आप मुझे प्लस दबाकर इसकी पुष्टि कीजिए। और मैं आपका धन्यवाद देता हूं आपकी प्रतिपुष्टि का कि आप वाकई में आपको ये जो वेबिनार है ये वेबिनार अच्छे लगते हैं, उपयोगी लगते हैं। तो आप ये जो भी प्रश्न आपके स्मार्ट पोर्टफोलियो के हैं तो आप अपने गूगल फॉर्म पर डाल सकते हैं जिसका लिंक मैंने आपको ऊपर दे दिया है। तो मैं एक बार फिर से आपको नए साल की शुभकामनाएं देता हूं और मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि हमारा जो समुदाय है वो बढ़ता जा रहा है। ब्लॉकचेन जो है वो विकसित होती जा रही है। हमारे टोकन जो है वो स्थानीय एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हो चुकी है। हम लोगों ने इवो सेंट
हम लोगों ने शुरू किया है। हमारे पास और विद्यार्थी हैं जो कि हमसे जुड़ते जाएंगे और आने वाले 3-5 सालों में हम लोग बढ़ोतरी को प्राप्त होंगे। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद दूंगा और आपसे बहुत शीघ्र मिलेंगे। और मैं ये चाहूंगा कि जो वित्तीय शक्ति है वो हमेशा आपके साथ रहे। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों। आप आज का ये सत्र यहीं समाप्त हुआ। आपके अनुवादक हरमीत सिंह और साक्षी मल्होत्रा आपका धन्यवाद देते हैं और आपसे यहाँ विदा लेते हैं। लेकिन जाने से पहले आपको एक बार फिर इस नववर्ष की शुभकामनाएं दे दें और साथ ही साथ हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि आने वाला ये जो पूरा साल है आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक रहे, मंगलमय रहे। धन्यवाद।